आपने खोया, सूजी और चीनी का इस्तेमाल करके ना बहुत ही बार ये गुजिया बनाया होगा और खाया होगा। लेकिन कभी आपने इस गुजिया को गुड़ से ट्राई किया है? नहीं ना? तो पहली बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं लेके आई हूँ ये गुड़ का बना गुजिया। और आप एक बार ये गुड़ का बना गुजिया बनाएँगे ना, तो फिर आप खोया और चीनी को तो भूल ही जाएँगे। और चूँकि ये गुजिया मैंने बनाई है खास इवेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना हरिताली का तीज मनता है और उस इवेंट पे खास तौर पे ये गुजिया बनाई जाती है। तो सोचा क्यों ना आज की ये गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जिसके लिए यहाँ पे फिलिंग के लिए ड्राई कोकोनट यानी सूखी नारियल को हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको ये ग्रेट करना काफ़ी टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में आप इसे काट लीजिएगा और मिक्सर जार पे इसे पल्स मोड पे आप पीस लीजिएगा, जो भी आपको आसान लगे। अब दूसरी तरफ गुजिया के लिए हम एक डो लगा लेंगे। और डो के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीबन मैदा और 1 कप के करीबन बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं हो तो आप मोटी वाली सूजी को क्या कर सकते हैं, मिक्सर जार में ले लीजिएगा। उसे एक बार और 2 बार घुमा लीजिएगा, बस बारीक वाली सूजी आपकी तैयार है। आप चाहे तो इस गुजिया का डो को ना आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से बनाने से होगा क्या ना कि आपका ये थोड़ा कम खस्ता बन के तैयार होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा और 1 कप सूजी का बराबर प्रोपोर्शन लिया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 3 बड़ा चम्मच के करीबन ये घर का शुद्ध देसी घी। क्योंकि ये हम पूजा के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे घी का ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे हाथों से मसलते हुए हम इसे मईन लगा लेंगे। यहाँ पे मईन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा ये जो गुजिया है खस्ता बन के तैयार होगा। अब मईन लगाने के बाद में ना हम क्या करेंगे, इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक मीडियम डो लगा लेंगे। जी हाँ, मीडियम डो मतलब इसका एकदम मीडियम हार्ड डो लगा लेंगे, न ज़्यादा नरम और न ज़्यादा हार्ड। अब आप कहेंगे कि सब कोई तो गुजिया के लिए हार्ड डो लगाता है, लेकिन हार्ड डो लगाएंगे ना तो होगा क्या ना कि आपका ये जो गुजिया है कड़क यानी कड़ा बन के तैयार होगा। और सॉफ्ट लगाएंगे तो फिर वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा, वो खस्ता नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे हमें एकदम मीडियम हार्ड डो ही चाहिए। यहाँ पे मीडियम हार्ड डो लग गया है, इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक कि इस गुजिया का फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। अब फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच के करीबन ये सिसमी सीड्स, ये सफ़ेद वाली तिल है। और 1 बड़ा चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे लिए पॉपी सीड्स यानी खसखस। इससे काफ़ी अच्छी टेस्ट और खुशबू आती है। अब इसे हमें क्या करना है, एकदम लो फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। इसे हमें ओवर फ्राई नहीं करना है, बस इसमें से जैसे ही चटक-पटक की आवाज़ आ जाए बस इसमें आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में हम ऐड कर लेंगे ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। इसे भी हमें एकदम ड्राई बिना घी ऐड किए हुए इसे हमें भून लेना है। इसे हमें ओवर ड्राई यानी ओवर कुक नहीं करना है, ओवर भुनाई नहीं करना है। बस इसमें का जो भी मॉइस्चर कंटेंट हो ना वो ख़त्म हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये ड्राई कोकोनट को भूनना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे ड्राई कोकोनट भी भुनाई हो गई है, इसे भी हम हटा लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे एक मेजरमेंट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका ये जो ड्राई कोकोनट का मेजरमेंट कितना है। यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया है। यहाँ पे मेरा ड्राई कोकोनट का मेजरमेंट ना 2 कप के करीबन है। यहाँ पे मेजरमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसी से पता चलेगा कि हमें यहाँ पे गुड़ कितना लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो कोकोनट है 2 कप के करीबन है, तो इसमें जाएगा 1 कप के करीबन गुड़। क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा मीठा कम खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप के करीबन गुड़ लिया है। लेकिन आप क्या कीजिए ना, इसमें 1 कप के करीबन गुड़ लीजिएगा और ये परफेक्ट मेजरमेंट है, यानी 2:1 का मेजरमेंट। अब यहाँ पे फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, सारा प्रोसीजर यहाँ पे आपको लो फ्लेम पे ही करना है। मीडियम या फिर हाई फ्लेम आप यहाँ पे करने मत जाइएगा, नहीं तो गुड़ हमारी जल जाएगी। अब यहाँ पे हमने बिना पानी ऐड किए हुए से क्या किया है, सारी गुठलियों को स्पैचुला की मदद से पैन को प्रेस करते हुए सारी गुठलियाँ हटा लेंगे, क्योंकि एक बार इसमें पानी जाने के बाद ना फिर ये गुठलियाँ जल्दी हटती नहीं हैं। इसलिए हमने कोशिश किया है कि पहले ही बिना पानी ऐड किए इसमें हम एक अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के करीबन पानी। आपने देखा होगा मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। इसमें का सारी गुठलियाँ जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाए हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी 1 तार या फिर 2 तार का चाशनी नहीं चाहिए। जैसे ही एक बार हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए, हम इसमें सारी ये ग्रेटेड
कोकोनट को ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारी इंग्रेडिएंट्स ना पहले से ही भुनी हुई थी, तो इसे हमें ओवर कुक यानी ओवर मिक्स नहीं करना है। बस फ्लेम को लो रखिए और सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें आप ऐड करते जाइए। यहाँ पे पॉपी सीड्स और वाइट तिल को भी इसमें हम ऐड कर लिया है और चॉप किया हुआ काजू इसमें हम ऐड कर लेंगे। आपको अगर मर्जी हो तो आप अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसमें काजू ही ऐड किया है। अब यहाँ पे इस फिलिंग का सबसे मेन आता है ये इंस्टेंट चना का दाल, ये इंस्टेंट रोस्ट किया हुआ चना का दाल। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 कप के करीबन लिया है। और यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे कि 1 कप के करीबन हमने गुड़ लिया है, तो 1 कप के करीबन हमारा यहाँ पे चना का दाल भी जाएगा। अब बस इसे दरदरा पीस लेना है, यहाँ पे इसे फाइन पाउडर आप करने मत जाइएगा। और सारी चीज़ को बस हमें इंस्टेंट इसे मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे 2 छोटे चम्मच के करीबन ये इलायची का पाउडर। ऐसे तब तक मिक्स करना है लो फ्लेम पे जब तक कि सारी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल ना जाए। अब ये जो हमने फिलिंग बनाया है ना, ये मल्टीपल यूज़ के लिए है। जैसे अभी गणपति जी का भी दिन आ रहा है, तो मोदक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप ये फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरन पूरी जो बनता है ना, उसके लिए भी ये फिलिंग काफ़ी परफेक्ट है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीबन ये घी। यहाँ पे घी आप ऐड भी कर सकते हैं, चाहे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले कोई तेल या फिर घी ऐड नहीं किया है। बस एक इस जो मिक्सचर है ना, इसमें एक अच्छा शाइन आ जाएगा आप इसमें ऐड करेंगे तो, बस इसीलिए हमने इसमें 1 चम्मच के करीबन इसमें घी ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारा फिलिंग भी तैयार हो गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी गुजिया बनाने की तैयारी कर लिया जाए, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ना पेड़ों को अलग अलग कर लिया है, यानी 2 हिस्से में इस डो को बांट लिया है। यहाँ पे रोल करते हुए सारे पेड़ों को एक जैसा यानी एक बराबर हिस्से में हम काट के तैयार कर लेंगे। अब होता क्या है कि जिनके पास साँचा है यानी गुजिया बनाने का साँचा है, वो तो आसानी से बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास साँचा नहीं हो, भाई तो क्या वो गुजिया नहीं खाएं, नहीं बनाएं? अरे बिल्कुल बनाएंगे और खाएंगे। तो आज इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना साँचे के इजीली काफ़ी इंस्टेंट तरीके से आप आराम से गुजिया बना पाएंगे। जिसके लिए यहाँ पे ना मैं एक पेड़ा ले लिया है, एकदम पतली पतली। अब पूरी से भी यहाँ पे पतली पतली बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बीच में यहाँ पे हम फिलिंग ऐड कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे फिलिंग अब साइड में नहीं जाए। अगर साइड में जाएगा ना, तो जैसे ही आप इसको तेल में फ्राई करेंगे तो मुंह इसका खुल जाएगा और सारा आपका ये जो गुजिया है बिखर जाएगा। और पानी की सहायता से सारी साइड्स को हम गीला कर लेंगे यानी चिपका लेंगे, और गुजिया का सारे जो साइड से इसे हम लॉक कर लेंगे, क्योंकि पानी से इसे हमने गीला कर लिया था, तो ये आसानी से ये चिपक भी जाएगा। अब हम उठा लेंगे अपने किचन से ये फोक। अब फोक तो भाई सब किसी के घर में रहता है। इस फोक के मदद से हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को इसे एकदम हल्की हाथों से आप प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से आप प्रेस मत कीजिएगा। और सारे साइड्स को ऐसे फोक के मदद से हम प्रेस करते हुए एक निशान से बना लेंगे। और ये निशान अगर आपको ध्यान में हो तो आपको याद रहेगा कि अगर जो साँचा से बनाते हैं ना, तो लगभग से सेम निशान ऐसे ही बन के तैयार होता है। तो अगर आपके पास साँचा हो तो वो तो और भी आसान है। बस साँचे में इसे ऐसे ही पतली-पतली पूड़ियाँ डालते जाएँगे, बीच में फिलिंग डालते जाएँगे। ऐसे किसी भी प्रकार का हमें गीला नहीं करना है, बस साँचे को प्रेस कर लेंगे और ये काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी बन के तैयार होता है। अब एक बार इस साँचे को ले लेंगे ना, तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। ये सच में ये मिनटों का काम नहीं, ये सेकंडों का काम है, ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और नहीं, अगर साँचे से भी आप नहीं बनाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे 2 अलग-अलग पूरी बेल लीजिएगा और 2 अलग-अलग पूरी को ना यहाँ पे किसी भी कुकी कटर या फिर आप किसी भी ढक्कन या फिर ले सकते हैं। ऐसे एक जैसे आप शेप दे दीजिएगा और साइड्स को ना ऐसे ही हम गीला कर लेंगे। अब बीच में हम डाल लेंगे ये फिलिंग। यहाँ पे फिलिंग अब ध्यान में रखिएगा साइड्स में नहीं जाए। और ऊपर से एक और जो हमने जो पूरी बेल के और काट के रखी हुई थी ना, ऊपर से चिपका लेंगे और इसी फोक की मदद से इस सारी साइड्स को हम ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो भाई बिना साँचे के भी आराम से आप घर में गुजिया बना सकते हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा लिया है और इसे गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जैसे ही एक बार हमारा यहाँ पे तेल गर्म हो जाए, ये सारी गुजिया को इसमें हम ऐड कर लेंगे। एकदम मीडियम हॉट ऑयल में सारी गुजिया को हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्राइंग का प्रोसीजर है ना, सारा मीडियम हॉट ऑयल में ही कीजिएगा। फ्लेम को यहाँ पे आप हाई करने मत जाइएगा। देखिए हमारा ये जो गुजिया है
काफ़ी अच्छा कलर हुआ है। बस हमें इसी कलर में इसी टेक्सचर में हमें सारा फ्राइंग कर लेना है, क्योंकि आप हाई फ्लेम पे अगर इसे आप फ्राई करेंगे ना, तो सारा गुजिया ऊपर से तो सिक जाएँगे, लेकिन अंदर से वैसे ही कच्ची-कच्ची रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। इसलिए सारा यहाँ पे जो फ्राइंग का काम है ना, आप यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा, जल्दबाज़ी मत कीजिएगा गुजिया को तलने में, क्योंकि यहाँ गुजिया को तलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस वाला काम है। और यहाँ पे कई बैचेज़ में आज का मैंने ये गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस हरितालिका तीज में आप भी बनाइए ये गुजिया। और आपको पता है, ये गुजिया ना गणपति बप्पा का बहुत पसंदीदा भोग है। आप महाराष्ट्र चले जाइए या फिर साउथ में चले जाइए ना, तो प्रमुख रूप से ये गुजिया उनके लिए भोग के रूप में बनाया जाता है और उनको चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो गणपति जी के लिए भी ये भोग के रूप में आप बना सकते हैं। अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं, काफ़ी यम्मी बन के तैयार हुआ है। अगर आपको आज की मेरी ये इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।